सर अपने टेस्ट सर्विसिंग क्लास में आपके बीच सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक टॉपिक लेके आज आया हूं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सकें और देख सकें कि सीटिंग अरेंजमेंट में बैठते कैसे हैं। हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, तो सीटिंग अरेंजमेंट में दो तरह से, एक वृत्तीय रूप में बैठता है, एक रेखीय क्रम में। तो हम चर्चा सबसे पहले करते हैं वृत्तीय क्रम में। वृत्तीय क्रम में बैठने का मतलब है सर्किल। एक सर्किल होता है, कोई भी आदमी या तो अंदर की ओर बैठता है या तो फिर बाहर की ओर। दो क्रम में बैठने की तरीके सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, अंदर की ओर और बाहर की ओर। ये क्या होता है, जब कोई आदमी का फेस वृत्त के केंद्र की ओर रहे, वृत्त के केंद्र की ओर के। मान लीजिए किसी आदमी का फेस वृत्त के केंद्र की ओर रहता है, तो हम सिंपल समझेंगे, अपने आप को माइंड सेटअप करेंगे वृत्त के केंद्र की ओर। तो हम सिंपल से अपने आप को ये सीटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे कि मेरा बायां हाथ फेस मेरा व्हाइट बोर्ड की तरफ है, तो मेरा बायां हाथ किधर है, इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। मतलब कहने का ये कि बायां और ये दायां। तो दायां मतलब घड़ी की दिशा में, क्या है, घड़ी की दिशा में जब आदमी का फेस केंद्र की ओर हो तो घड़ी की दिशा में वह हो जाएगा बायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। जब कोई आदमी बैठता है वृत्त की ओर, केंद्र की ओर, तो उसका क्या होता है, घड़ी की दिशा में बायां और घड़ी की विपरीत दिशा में दायां। और हम लेते हैं जब आदमी का फेस केंद्र की बाहर की ओर होता है, केंद्र के बाहर की ओर होता है, तो सिंपल हम अपना देखते हैं कि मेरा अगर हमारा फेस सामने आपके सामने है तो मेरा बायां हाथ किधर है और मेरा दायां हाथ किधर है, सिंपल देखते हैं। तो क्या हुआ, अगर बाहर की ओर है तो बायां हाथ घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और घड़ी की दिशा में राइट। ये दो चीज नम कॉन्सेप्ट क्लियर याद रखना है कि मेरा फेस जब व्हाइट बोर्ड की तरफ रहे तो लेफ्ट इस साइड, अगर मेरा व्हाइट बोर्ड आपके सामने होता है तो लेफ्ट मेरा घड़ी की विपरीत दिशा में। अब हम यहां पर देखते हैं क्या, दो चीज नम कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे मिस होता है स्वयं को लेकर, और के मिस स्वयं को छोड़कर। ये दो चीज कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना। जैसे सिंपल सी बात, जब किसी आदमी का फेस केंद्र की ओर रहे तो ए, 5 लोग हैं, ए के बाएं दूसरा सी बैठा हुआ, ए के बाएं दूसरा, के कर देते, ए के बाएं, तो ए के इसको छोड़कर 1 2, तो सी कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। जब इसी क्वेश्चन को से पे लेके चलेंगे, ए से बाएं दूसरा, ए से बाएं दूसरा, तो इसको लेकर गिनेंगे। जब ये से रहेगा तो इसको लेके गिनेंगे 1 और 2, तो सी कहां बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब आदमी का फेस केंद्र की ओर होता है, क्या होता है, केंद्र की ओर। कुछ बेसिक ट्रिक होते हैं जिसे हम देखते हैं कि जब आदमी का फेस केंद्र की ओर होता है तो क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन होते हैं लोगों के बीच में, और माइंड को हमेशा क्लियर रखना है और कॉन्सेप्ट को करना है। जैसे क्या कि जब आदमी का फेस हो तो बाईं तरफ, तो यहां अगर ए है तो बाईं तरफ पहला कौन सा होगा, बी। ये क्या हो गया, बायां। इसको करते हैं इधर अगर सी, तो ये क्या हो गया, दायां। तो ये हमारा हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, और इसको कहते हैं घड़ी की दिशा। जब कुछ में कहा जाए कि ए बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, ए बी और सी, तो क्या हो सकता है,
ए या तो बी और सी के बीच में होगा या तो ए बी है। दो ही कंडीशन अपना सकते हो ना, तीसरा कोई कंडीशन तो होगा नहीं। जब भी ए बी और सी के बीच में बैठेगा और जब केंद्र की ओर हो तो बी या तो ए के लेफ्ट में होगा या तो ए के राइट में होगा, सी या तो ए के राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। ये दो कंडीशन हमेशा शो करते रहता है और आप क्लियर करते हैं। तो ठीक है, अब हम कुछ बेसिक पॉइंट लेकर चलेंगे और देखेंगे एक क्वेश्चन की ऊपर बढ़ाकर देखते हैं कि कैसे बनता है। अब हम आते हैं रेखीय क्रम में बैठने की क्रिया। हमने अभी देखा वृत्तीय, अब देखते हैं कि रेखीय क्रम में क्या होता है। कि मान लीजिए कि कोई आदमी बैठा हुआ है रेखीय क्रम में, तो ये क्या है, जब हम बैठे रहेंगे तो ये होता है बायां साइड और ये होता है दायां साइड। कहने का मतलब ये लेफ्ट और ये राइट, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। जब आदमी कोई बैठेगा यहां पे, मान लीजिए ए यहां पे है तो इसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड ये हो जाएगा। जब कोई आदमी के कहेगा कि दाएं साइड से, तो दाएं साइड से जब कहेगा तो ये लेफ्ट की ओर जाएगा और यहां पर अगर लेफ्ट रहेगा राइट साइड से कहेगा तो ये राइट साइड की ओर जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। 5 आदमी रहे, 6 आदमी बैठे रहे, मान लो कि ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरा सी है, तो 1 2, तो सी कहां बैठ जाएगा, यहां। मान लीजिए कोई कहता है कि लेफ्ट से 5वां व्यक्ति, बाएं साइड से 5वां व्यक्ति, बाएं साइड से, तो 1 2 3 4 5, तो 5वां व्यक्ति यहां हो जाएगा ना। और इस 5वें व्यक्ति के बाएं में दूसरा, तो 5वां व्यक्ति के बाएं में दूसरा, तो ये हो जाएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आगे भी हम क्लियर रखेंगे। अगले सेशन में हम कुछ दो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे आएंगे और उस क्वेश्चन के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।